प्लस डायरेक्शन। अगर दोनों में से मेरे बच्चा एक भी चेंज हो गया तो ये मानो कि वेलोसिटी आपकी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, दोनों में से अगर एक भी चेंज हो गया तो वेलोसिटी में चेंज होना ही होना है, जबकि स्पीड का डायरेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। तो जनरली क्या होता है, जब हम बाइक राइड करते हैं तो टर्न करते रहते हैं, जो टर्न वर्न करते रहते हैं ना हम लोग, क्वांटिटी वेक्टर है। इसकी जो कैलकुलेशन है ना, स्पीड की कैलकुलेशन तो सिंपल है, लेकिन वेक्टर की कैलकुलेशन सिंपल नहीं है। जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर होता है, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि वेक्टर के लिए हमने अपना लेक्चर अपलोड कर रखा है। आप 11th क्लास का कंप्लीट सिलेबस वाले सेक्शन में जाइए जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और आप वहां से सबसे पहले वेक्टर को देखिए। फिजिक्स को समझने में इक्वल डिस्टेंस कवर ना हो, अगर ऐसा ना हो फिर क्या होगा भाई, अगर ऐसा ना हो फिर क्या होगा, तो आप बोलोगे यार हर जगह स्पीड अलग अलग आएगी। मान लो कि मैंने ये बोला कि सेम टाइम है मेरे बच्चा, और सेम टाइम में 15 आएगी और यहां पर 2.5 आएगी। मीटर पर सेकंड में हर जगह स्पीड, मीटर पर सेकंड। तो आप मुझे ये बताओ ये स्पीड क्या है? ये स्पीड ऐसी है जो भाई बदल रही है, बार बार बदल रही है। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। किस टाइप की स्पीड है भाई? ये प्यार से आप कर सकते हो भाई, 10 किलोमीटर पर 100 है और दूसरे 10 किलोमीटर पर 50 है। सेम कंसेप्ट आप लगाइए, 50 और 100 दोनों का एलसीएम लीजिए, 100 आ गया, यहां से 2 यहां से 1, भैया 2 स्पीड है, इनसे डिवाइड कर दो, कितना लगेगा? 30 मिनट। आपको आंसर देना सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से आप डिवाइड कर लो, मतलब। हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू ऑल इन योर चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले। मेरे बच्चों, हम लोग जो 11th क्लास का चैप्टर 2 कर रहे हैं, काइनेमैटिक्स, जिसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन कवर किया जा रहा है, इसमें आज हम पार्ट 3 की तरफ आ चुके हैं। हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट कर लिया। आज हम स्पीड और वेलोसिटी की क्लास लगाने वाले हैं, और सही से लगाने वाले हैं। तो जल्दी से पेन और कॉपी को लेकर रेडी हो जाइए, और जिस जोश के साथ आप इस लेक्चर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, उसी जोश के साथ ये लेक्चर फिनिश करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप इस लेक्चर को कंप्लीट देख लेंगे तो आप स्पीड और वेलोसिटी के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं उन सभी को आप सॉल्व करेंगे। मेरे बच्चे, जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो जब हम काइनेमैटिक्स को ओवर कर लेंगे, तो लास्ट ईयर के जितने भी पीवाईक्यू आईआईटी जेई में आए हुए हैं, नीट में आए हुए हैं, वो सब भी हम लेकर आएंगे। बट अभी हम टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमेशा की तरह एक क्वेश्चन, वाई नंदू भैया फिजिक्स वाले? मेरे बच्चों, आपको बैच परचेज करने के लिए बोला जाता है कि हमारे यहां 3000 का बैच लॉन्च हो गया, 4000 का लॉन्च हो गया, 2000 का। अरे भैया, नंदू भैया सब फ्री में लेकर आए हैं यार। आपके लिए सारा का सारा कंटेंट यूट्यूब पर ये फ्री में है, तो भैया क्यों पैसे खर्च करने की जरूरत है यार? आओ स्टार्ट करते हैं, और आज स्पीड और वेलोसिटी को फटाफट सही से क्लास लगाते हैं। सो प्लीज स्टार्ट कर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट करने के बाद हम लोग स्पीड और वेलोसिटी स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे बच्चों, ये जो मैं सेशन करा रहा हूं, इसमें कोई भी टॉपिक कराता हूं, इसके बाद जो इस पर कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं। हम लोग न्यूमेरिकल्स का एक और सेशन रखेंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, डिफरेंट सिचुएशंस के, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आइए जरा, अगर हम बात करें मेरे बच्चा स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक साथ देखेंगे भाई। देखो, स्पीड का मतलब क्या होता है यार? जैसे आप बाइक राइड कर रहे हैं, अब बाइक राइड कर रहे हैं, आपका फ्रेंड आपके साथ बैठा हुआ है, भाई वो कह रहा है कि स्पीड को थोड़ा कम कर, स्पीड को थोड़ा ज्यादा कर। अरे मतलब क्या है इसका? अगर आपके बाइक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या हुआ? आप 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेंगे। अगर आपके बाइक की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो आप 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलेंगे। अगर आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, तो आप 1 सेकंड में 20 मीटर चलेंगे। लाइट की स्पीड जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। सो कहने का मतलब यह है मेरे बच्चा, जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस को कहते हैं जो यूनिट टाइम में कवर होता है। अब आपके दिमाग में एक कंसेप्ट आ रहा होगा, यूनिट टाइम का मतलब क्या है? यूनिट टाइम का मतलब क्या है भाई? तो अगर हम यूनिट टाइम की बात करें मेरे बच्चा, तो डिस्टेंस में यूनिट टाइम का कंसेप्ट, अगर आप कोई डिस्टेंस सेकंड में मेजर कर रहे हैं, मतलब आपने यह देखा कि कोई भी डिस्टेंस है, आपने 1 सेकंड में 20 मीटर कवर किया, तो आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो गई। यूनिट टाइम मतलब क्या हो गया यहां पर?
सेकंड। अगर आपने 20 किलोमीटर 1 आवर में कंप्लीट किया तो यूनिट टाइम कितना हो गया भाई? यहां पर 1 आवर हो गया। आपकी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। अगर आपने मेरे बच्चा आपने 100 सेंटीमीटर कवर किया और 1 मिनट में किया तो आपकी स्पीड हो गई 100 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यूनिट टाइम की बात करें तो यहां पर टाइम सेकंड में भी हो सकता है, यहां पर आवर में भी हो सकता है, मिनट में भी। तो आप जिस यूनिट में टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं, इधर इन मिनट, सेकंड, आवर, जिसमें भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके यूनिट टाइम में जो भी डिस्टेंस कवर होगी वो भैया उसकी स्पीड होगी। तो स्पीड का जो फॉर्मूला बनेगा, अगर मैं स्पीड के फॉर्मूले की बात करूं तो स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आप जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसमें आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपका सिंपल स्पीड का कंसेप्ट आ जाएगा। यूनिट की बात करोगे भाई, सिंपल मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी, किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, माइल पर सेकंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जो स्पीड होता है वो स्केलर होता है। स्पीड आपका स्केलर होता है, मतलब स्पीड का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता भाई। अब जब स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता तो ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, तो ये थोड़ा हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। जब हम स्पीड से वेलोसिटी पर शिफ्ट होते हैं तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारे दिमाग में यह आता है, यार वेलोसिटी का मतलब क्या है। समझना सही से, आपने ये बोला कि स्पीड का कंसेप्ट है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर हो रहा है। भैया जब आप स्पीड को डायरेक्शन दे दोगे ना तो वो वेलोसिटी बन जाएगी। जब आप स्पीड को डायरेक्शन प्रोवाइड कर दोगे तो वही स्पीड क्या बन जाएगी? वेलोसिटी बन जाएगी। इट मींस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन द स्पीड इज नोन एज वेलोसिटी। किसी एक डायरेक्शन में स्पीड को मैं वेलोसिटी बोलूंगा भाई। अभी देखो जरा कंसेप्ट को समझना। अब मान लो मेरे बच्चा आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है भाई। अब आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो तो यार स्ट्रेट लाइन में जो स्पीड है, स्पीड आपकी इसी डायरेक्शन में है और यार वेलोसिटी भी तो इसी डायरेक्शन में हो जाएगी अब। लेकिन अगर आपने मेरे बच्चे ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, अब हर जगह वेलोसिटी अलग अलग है, वेलोसिटी अलग अलग है। यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी कुछ और है, यहां से यहां तक वेलोसिटी कुछ और है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है। वेलोसिटी को देखने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर दोनों में से मेरे बच्चा एक भी चेंज हो गया तो ये मानो कि वेलोसिटी आपकी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, दोनों में से अगर एक भी चेंज हो गया तो वेलोसिटी में चेंज होना ही होना है, जबकि स्पीड का डायरेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। तो जनरली क्या होता है, जब हम बाइक राइड करते हैं तो टर्न करते रहते हैं, जो टर्न वर्न करते रहते हैं ना हम लोग, ये हम लोग वेलोसिटी को चेंज कराते रहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आप सीधे जा रहे हो बिल्कुल भाई, स्पीड और वेलोसिटी सेम है। लेकिन जहां आपने टर्न करना स्टार्ट किया भाई, मेरे स्पीड तो सेम हो सकती है लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं होगी, वेलोसिटी बदलती जाएगी, वेलोसिटी जो है वो चेंज होती जाएगी। जैसे आपने ये बोला मेरे को कि भाई मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं। आप इधर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, स्पीड भी 20 है और वेलोसिटी भी 20 है अभी तक। अगर आपने चेंज करके आप इस तरफ आ गए, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड अभी भी 20 है लेकिन वेलोसिटी में चेंज आ गया। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे स्पीड में चेंज कितना है, स्पीड में चेंज कितना है, तो आप बोलेंगे यार यहां स्पीड 20 थी और यहां भी स्पीड 20 है, तो स्पीड में चेंज तो 0 हो गया। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मैं आपसे बोलूं वेलोसिटी में कितना चेंज है, तो वेलोसिटी में आप बोलेंगे यार यहां वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है, यहां भी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है, तो वेलोसिटी में भी चेंज 0 नहीं। ऐसे नहीं करना है, ये गलत कर दोगे आप लोग।
मतलब आपने देखा वेलोसिटी में देखने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी देखना है और डायरेक्शन भी देखनी है। तो आपने मैग्नीट्यूड तो देखा, वो बात तो सही है कि दोनों का सेम है मैग्नीट्यूड, लेकिन आपने डायरेक्शन नहीं देखी ना मेरे भाई। तो डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर दोनों जगह अलग होगा। यहां का वेलोसिटी वेक्टर v1 है और यहां का वेलोसिटी वेक्टर, वेक्टर होता है ना वेलोसिटी, यहां का वेलोसिटी वेक्टर v2 है। और ये v1 वेक्टर और ये v2 वेक्टर इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी बदल जाएगी। वेलोसिटी को देखने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी देखना पड़ेगा और डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी भाई। लेकिन स्पीड का ओनली मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है, तो यहां भी 20 था, यहां भी 20 था। इस तरीके से स्पीड जो है आपकी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन वेलोसिटी बदलता जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग इसमें। मैंने आपसे ये बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है भाई, कोई ऑब्जेक्ट है और ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ये सर्कुलर मोशन है, कितने की स्पीड से भाई, 10 से। यहां पर भी 10 किलोमीटर पर आवर है, यहां भी 10 किलोमीटर पर आवर है, हर जगह इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। फिर इधर टर्न कर गया, 10 किलोमीटर पर आवर है, यहां भी 10 किलोमीटर पर आवर है, हर जगह 10 किलोमीटर पर आवर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी स्पीड क्या है तो आप बोलेंगे कांस्टेंट है भाई, लेकिन वेलोसिटी हर जगह बदल रही है। यहां की वेलोसिटी अगर v1 है, यहां की v2 है, यहां की v3 है, यहां की v4 है, यहां की v5 है, तो वेलोसिटी वेक्टर हर जगह अलग अलग है। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो 10 है, अरे भाई आप मैग्नीट्यूड ही क्यों देख रहे हो, आप डायरेक्शन भी देखो ना। जब भी दिमाग में वेलोसिटी आए ना तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखना है। हां, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तब तो मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी सेम है। और ये कब होगा, जब ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में मूव करे। स्ट्रेट लाइन में तो डायरेक्शन फिक्स हो गई और मैग्नीट्यूड अगर फिक्स है तो या वेलोसिटी सेम हो जाएगा। तो वेलोसिटी सेम ओनली कब हो सकती है, जब आप स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो भाई मेरे वेलोसिटी को चेंज होना ही है। तो अगर आप स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी जो होगा आपका, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब जब आप स्पीड को कोई डायरेक्शन प्रोवाइड कर देंगे तो वो वेलोसिटी बन जाएगा। ठीक है भाई। अब इसका भी यूनिट सेम भाई, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर, किलोमीटर पर आवर। क्वांटिटी वेक्टर है, इसकी जो कैलकुलेशन है ना, स्पीड की कैलकुलेशन तो सिंपल है, लेकिन वेक्टर की कैलकुलेशन सिंपल नहीं है। जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर होता है, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि वेक्टर के लिए हमने अपना लेक्चर अपलोड कर रखा है। आप 11th क्लास का कंप्लीट सिलेबस वाले सेक्शन में जाइए जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और आप वहां से सबसे पहले वेक्टर को देखिए। फिजिक्स को समझने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स में वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको वेक्टर प्रॉपर समझ में आता है तो ये सब चेंज वगैरह आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी है, मैं भाई बार बार बोल रहा हूं चेंज निकालो यार, तो चेंज कैसे निकालेंगे, उसका रूल होता है ना, वो रूल आपको आना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए। तो अगर हम लोग स्पीड को और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो देखना जरा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है यार। टाइप्स ऑफ स्पीड में, अगर आप टाइप्स ऑफ स्पीड में जाएंगे तो आपके पास एक यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, यूनिफॉर्म स्पीड। आपके पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, आपके पास एवरेज स्पीड हो सकती है, और आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड हो सकती है। इस पर मैं सही से डिस्कस करूंगा आपको। यार यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, समझो जरा। यूनिफॉर्म स्पीड की अगर मैं बात करूं, देखो जरा, समझना जरा। आप एक मोशन में हैं, आप एक मोशन में हैं, इस तरीके से आप मूव कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया, स्टार्टिंग में t इक्वल टू 10 सेकेंड लिया, और आपने जो डिस्टेंस कवर किया ना, डिस्टेंस वो आपने मेरे बच्चे 100 मीटर किया। अब मैं आपकी स्पीड पूछूं तो कितनी हो गई, आप कहोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, 100 अपॉन 10 दैट इज 10। इसी तरीके से मेरे बच्चा फिर आपने नेक्स्ट 10 सेकेंड लिया, मतलब 20 सेकेंड हो गया, डिस्टेंस हो गई स्टार्टिंग से 200 मीटर। तो भाई अब देखो फिर से 10 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 100 मीटर, क्योंकि भाई t इक्वल टू 10 पर तो 100 पहले से थे। अब कितनी है भाई स्पीड, फिर से 100 अपॉन 10 दैट इज 10।
इसी तरीके से मेरे बच्चा अगर मैं t इक्वल टू 30 सेकेंड कर दूं तो यहां डिस्टेंस जो आएगा भाई वो 300 हो गया। फिर से स्पीड जो है वो 100/10 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड है। तो अगर आप बात करेंगे मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, आपने देखा स्पीड हर जगह कांस्टेंट है। स्पीड हर जगह कांस्टेंट है, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और ये कैसे आया? यहां पर टाइम 10 सेकंड लगा, डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। यहां पर टाइम फिर से कितना लगा, 10 से जब 20 आए तो 10 सेकंड डिस्टेंस कितना कवर कर लिया 100 मीटर। फिर से 10 सेकंड डिस्टेंस कितना कवर हुआ 100 मीटर। अरे मेरे बच्चा इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, स्पीड क्या हो जाएगी भाई? स्पीड आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, एक जैसा, स्पीड में कोई बदलाव नहीं है। तो भाई स्पीड आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, देखो डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया गया है भाई। 0 से स्टार्ट किया, 5 सेकंड पर कहां पहुंच गए 20 मीटर में। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में 20 मीटर फिर से कवर किया, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में फिर से अरे भाई स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। तो अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर ना हो, अगर ऐसा ना हो फिर क्या होगा भाई? अगर ऐसा ना हो फिर क्या होगा? तो आप बोलोगे यार हर जगह स्पीड अलग अलग आएगी। मान लो कि मैंने ये बोला कि सेम टाइम है मेरे बच्चा, और सेम टाइम में अब की बार जो डिस्टेंस है ना वो अलग अलग आ रही है डिस्टेंस। जैसे समझना जरा, पहले में तो चलो 100 ही कवर हुआ, दूसरे में मैंने बोला 250 कवर हो गया, तीसरे में मैंने बोला 250 से ओनली ये 275 पर गया। तो देखो स्टार्टिंग में डिस्टेंस कितना था 100 और टाइम कितना लगा 10 सेकंड, तो 100/10, 100/10। अच्छा, बाद में अगर देखें तो भाई 100 से 250 हो गया, मतलब 150 कवर हुआ कितने टाइम में 10 सेकंड में। तो अब स्पीड कितनी आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। बाद में भैया ट्रैफिक रहा होगा, 250 से 275 हो गया, मतलब ओनली मात्र 25 कवर हुआ, टाइम उतना ही लग रहा है 10 सेकंड। तो अब 25/10। आप यार देखो हर जगह स्पीड अलग अलग आएगी। यहां 10 आएगी स्पीड, यहां पर 15 आएगी और यहां पर 2.5 आएगी। मीटर पर सेकंड में हर जगह स्पीड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो आप मुझे ये बताओ ये स्पीड क्या है? ये स्पीड ऐसी है जो भाई बदल रही है, बार बार बदल रही है। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। किस टाइप की स्पीड है भाई? ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है ये। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है? आपने टाइम तो इक्वल ले लिया, 10 सेकंड, यहां से यहां तक का भी 10 सेकंड, यहां से यहां तक का भी 10 सेकंड, लेकिन डिस्टेंस क्या कवर किया आपने? डिस्टेंस अनइक्वल कवर किया भाई। यहां पर 100, फिर यहां पर 150, फिर यहां पर ओनली 25। तो अगर इक्वल टाइम में मेरे बच्चे टाइम आपने इक्वल दिया, इक्वल टाइम लिया, लेकिन आपने डिस्टेंस क्या लिया? अनइक्वल। डिस्टेंस क्या आया भाई? अनइक्वल आया। तो मेरी स्पीड जो होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। एक कंसेप्ट ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो मैं डिस्टेंस तो बार बार 100 मीटर कवर कर रहा हूं, 100 मीटर कवर कर रहा हूं, 100 मीटर, लेकिन टाइम अलग अलग ले रहा हूं। जैसे मैंने इसको कवर करने में टाइम लिया 5 सेकंड का, इसको कवर करने में टाइम लिया मैंने ओनली 3 सेकंड का, इसको कवर करने में टाइम लिया मैंने कितना, मान लो 20 सेकंड का। तो यार एक बात बताओ जरा, इस वाले के लिए स्पीड कितनी आ गई? इस वाले के लिए स्पीड कितनी आ गई भाई? 100/5 दैट इज 20। इसके लिए स्पीड कितनी आई भाई? 100/3। कितनी? 100/3। और इसकी स्पीड कितनी आएगी भाई? 100/20 दैट इज 5। यहां पर 33 पॉइंट समथिंग। फिर से स्पीड अलग अलग है यार। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अब की बार डिस्टेंस तो सेम था, लेकिन टाइम मैंने अनइक्वल ले लिया, टाइम मैंने अनइक्वल। तो यह भी एक डेफिनेशन बन सकती है
अनइक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। तो यहां पर अनइक्वल टाइम और डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई? इक्वल, इक्वल डिस्टेंस। तो दोनों ही डेफिनेशन सही हैं। अगर आप मेरे बच्चे नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो इक्वल टाइम में डिस्टेंस अनइक्वल, या फिर अनइक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। दोनों में से कोई सा भी आप डेफिनेशन बता सकते हैं। दोनों में स्पीड भाई अलग आएगी। स्पीड या डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना। अब इसी तरीके से अगर हम एवरेज स्पीड देख लें और इंस्टेंटेनियस स्पीड देखें मेरे बच्चा, तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है भाई? आपने कोई मोशन किया, अब मोशन किया तो उसमें आपने डिफरेंट डिस्टेंस कवर की। आपने क्या किया भाई? आपने कोई मोशन 11 AM पर स्टार्ट किया, 11 AM पर मोशन आपने स्टार्ट किया और 11:30 तक आपने मोशन किया, 11:30 तक मोशन किया। मैंने बोला कि भाई आपके इस पूरे जर्नी में एवरेज स्पीड कितनी है? अब एवरेज स्पीड में हो सकता है कहीं स्पीड ज्यादा हो सकता है स्पीड कहीं कम हो। तो अगर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड का सिंपल सा कंसेप्ट होगा भाई, टोटल डिस्टेंस देख लो, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, टोटल डिस्टेंस, और उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में टोटल टाइम कितना लगा ये देख लो। टोटल टाइम आप कैलकुलेट कर लो, आसानी से आप एवरेज स्पीड निकाल लोगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एवरेज स्पीड पर ही बनते हैं भाई, एवरेज स्पीड ही कैलकुलेट कराई जाती है आपसे। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। ये अगर दो बात आपके पास है तो आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड की, कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, तो हालांकि जब मैं कैलकुलस पढ़ाऊंगा आपको वो टॉपिक बिल्कुल अलग से होगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं काइनेमैटिक्स में, पूरा सेशन अलग है। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आप मेरे बच्चे, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगर आप कैलकुलेट करना चाहें, जस्ट वेट, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए अगर हम यहां पर अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा? देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड। भाई आपने क्या किया, 11 बजे मोशन स्टार्ट किया, समझना जरा, आपने 11 बजे मोशन स्टार्ट किया और आप 12 बजे तक मोशन में हैं, 12 PM नून, सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, 1 घंटे तक आप मोशन में हैं। अब भाई हो सकता है आपकी स्पीड बदल रही हो, किसी टाइम पर कुछ हो, किसी टाइम पर कुछ हो। मैंने आपसे बोला बहुत स्मॉल टाइम के लिए भाई 11:20 और मेरे बच्चा 20 मिनट के साथ साथ 15 सेकंड पर क्या स्पीड है? बहुत फिक्स है, बिल्कुल बिल्कुल फिक्स इंटरवल पर मैं पूछ रहा हूं कि भाई क्या स्पीड है? 11:20 ये एक इंस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्पीड होगी दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इट इज फॉर वेरी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन, बहुत छोटे टाइम के लिए जो स्पीड होती है दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसी तरीके से मैंने बोला भाई 11:45 पर क्या स्पीड है, तो वो एक इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अब आप एक बात बताओ यार, आपने 11 बजे मोशन स्टार्ट किया और 12 बजे तक आप मोशन में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आप मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है भाई, हर जगह हम हमेशा सेम है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो भैया अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं कि यार 11:30 पर क्या होगा, आप बोलोगे भैया 20 किलोमीटर ही तो होगा। मैंने बोला भाई 11:45 पर कितना होगा, आपने बोला भैया 20 किलोमीटर पर आवर होगा। मैंने बोला 11:10 पर कितना होगा, आपने बोला 20। क्यों? क्योंकि भैया हर जगह स्पीड कांस्टेंट है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का कंसेप्ट नहीं आता है। फिर तो भाई स्पीड इंस्टेंटेनियस वही है ना जो यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है। लेकिन अगर स्पीड बदल रही है, हर जगह बदल रही है भाई, कभी आपकी स्पीड 20 थी, कभी 10 थी, कभी 15 थी, कभी आप रुके हुए थे, कभी आपकी स्पीड 35 हो गई, यार हर जगह स्पीड बदल रही है ना। तो आप अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड चाहते हैं दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इसे कैलकुलेट करने के लिए स्मॉल डिस्टेंस जो होता है, स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम,
जो भी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन आप ले रहे हैं, इस तरीके से आप इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं। बाकी कैलकुलस की हेल्प से मैं बताऊंगा इसे कैसे निकालना होता है जब कैलकुलस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। बाकी आपको इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ में आना चाहिए। और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड से है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी आपकी वही होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड को डायरेक्शन दे दे भाई तो वेलोसिटी बन जाएगा यार वो। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें यूनिफॉर्म स्पीड, तो अगर आप मेरे बच्चा यूनिफॉर्म स्पीड की बात करोगे, यूनिफॉर्म स्पीड की बात करोगे भाई, तो यूनिफॉर्म स्पीड जो होगा ना, देखो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट। अब थोड़ा सा आप अपने दिमाग को अलर्ट करके सुनना, मैंने बोला भाई वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट। अब वेलोसिटी सेम कब रहेगी, वेलोसिटी के लिए मैंने आपको बताया था ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर दोनों में से एक भी चेंज हो गया तो भैया वेलोसिटी बदल जाएगी। मतलब अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। इट मींस स्ट्रेट लाइन में जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तभी उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकती है। अब आपने बोला कि वो ऐसे चल रहा था 20 से और 20 से चलते चलते वो ऐसे टर्न कर गया, नहीं है, नहीं है कांस्टेंट, नहीं है कांस्टेंट मेरे भाई, डायरेक्शन बदल गई और डायरेक्शन बदल गई तो वेलोसिटी बदल जाएगी। वेलोसिटी को यूनिफॉर्म, वेलोसिटी को कांस्टेंट होने के लिए मेरे बच्चा बहुत सिंपल, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। क्योंकि यार वेलोसिटी दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है ना, मैग्नीट्यूड पर और डायरेक्शन पर। और अगर दोनों में से एक भी बदल गया, एक भी बदल गया तो यार वेलोसिटी तो बदल जाएगी ना, तो फिर वो यूनिफॉर्म कहां से रही। तो इसीलिए कभी कभी क्या हम सोचते हैं कि चलो यार मैग्नीट्यूड तो सेम है, अरे भाई डायरेक्शन को भी देख, डायरेक्शन बदल रहा है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओनली तभी पॉसिबल है जब वो स्ट्रेट लाइन में हो। अब आप ये बोल रहे हो कि स्ट्रेट लाइन में, जैसे मानो मैं ऐसे चल रहा हूं स्ट्रेट लाइन में और मैं फिर रिवर्स गियर में आ गया, अब वेलोसिटी, अरे भाई फिर से चेंज हो गई, डायरेक्शन बदल गई ना मेरे भाई। जब आप रिवर्स गियर डालेंगे तब भी डायरेक्शन बदल रही है। तो वेलोसिटी मतलब सीधे भागे चला जा, बिल्कुल उसी में वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब आ जाओ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है भैया, या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए भैया या फिर डायरेक्शन बदल जाए, दोनों में से एक भी बदल जाए या दोनों बदल जाए तो हमारी वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज होती रहती है। तो इसी टाइप की वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं भाई, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना है तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि इसको समझ लो सही से, बिकॉज जब एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ेंगे तो एक्सेलरेटेड मोशन में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो एक्सेलरेशन होगा ना मेरे बच्चा। वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी जो है ये दो फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी दो फैक्टर पर, एक तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ठीक है, और एक हो गया आपका डायरेक्शन, दूसरा आपका डायरेक्शन। दोनों में से अगर एक भी बदल जाए, या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए या डायरेक्शन बदल जाए तो वेलोसिटी में चेंज है, दोनों बदल जाएं तब भी वेलोसिटी में चेंज है। मतलब चेंज हो जाए मैग्नीट्यूड में, चेंज हो जाए मैग्नीट्यूड में, चेंज हो जाए मैग्नीट्यूड में, चेंज हो जाए डायरेक्शन में, चेंज हो जाए दोनों में, बोथ में चेंज हो जाए, तब भी हम बोलेंगे वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। क्योंकि जब वेलोसिटी चेंज होगी तो आगे चलकर मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब ये चेंज होगा तभी एक्सेलरेटेड मोशन होगा, तभी एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन।
ठीक है ना। तो हम कभी कभी क्या सोचते हैं कि यार ओनली मैग्नीट्यूड, बच्चे जब 10th से 11th में आते हैं तो उनको वेक्टर की उतनी समझ नहीं होती है, तो वो ओनली देखते हैं यार 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, अच्छा 40 ही है तो भाई ये तो कांस्टेंट होगा। मेरे बच्चा थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करो, डायरेक्शन की तरफ भी चलो, वेक्टर भी देखो, और वेक्टर को देखने के लिए अगर वेक्टर की समझ कम है तो फिर मैं बार बार रिकॉल कर रहा हूं, फिजिक्स को समझने के लिए फिजिक्स का हार्ट जो कि वेक्टर होता है, वेक्टर की समझ कम है तो चैप्टर कम समझ में आएगा। जो भी जैसे लॉज ऑफ मोशन हुआ या आपका मोशन इन अ प्लेन हुआ, तो इसके लिए वेक्टर को तो करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं मेरे भाई एवरेज वेलोसिटी की, फिर से वही बात, एवरेज वेलोसिटी, अगर भाई एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे ना, फिर से वही कंसेप्ट, टोटल डिस्प्लेसमेंट देखूंगा मैं अब की बार, टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे बच्चा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए क्या करना है आपको पता है, इनिशियल और फाइनल दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, जहां से भी चले, इनिशियल आपका जो भी है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, इनिशियल को फाइनल से जोड़ दो, ये डिस्प्लेसमेंट है, और इसकी जो मेरे बच्चा एवरेज वेलोसिटी होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो भैया एवरेज वेलोसिटी तो जीरो भी हो सकती है ना, अगर इनिशियल और फाइनल कोइंसाइड कर जाएं, भाई जहां इनिशियल है वहीं फाइनल आ जाए, तो भैया वेलोसिटी जीरो, स्पीड जीरो नहीं होगी, एवरेज स्पीड। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला ही कंसेप्ट है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फिर से हम लोग कैलकुलस के साथ करेंगे, ठीक है ना, कैलकुलस के साथ करने वाले हैं। अब भाई कुछ पॉइंट्स स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड, फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे स्पीड और वेलोसिटी पर। देखो बच्चा, अब आपको पता है स्पीड जो होता है, स्पीड किस पर डिपेंड करता है भाई, एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड हमेशा या तो वेलोसिटी के इक्वल होगी या वेलोसिटी से ज्यादा होगी। अच्छा, यह सिचुएशन कब आ सकती है भाई, यह सिचुएशन स्पीड वेलोसिटी के इक्वल कब होता है, स्पीड वेलोसिटी के इक्वल कब होता है, मानो आपने ए से चलना स्टार्ट किया और स्ट्रेट लाइन में आए आप बी पर, स्ट्रेट लाइन में आए आप बी पर, यह डिस्टेंस आपने 50 किलोमीटर कवर किया, कितने टाइम में, 2 आवर में कंप्लीट किया। मैंने बोला भाई एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड बताना जरा, आपने बोला बिल्कुल टोटल डिस्टेंस 50 है और टोटल टाइम 2 है, तो ये 25 किलोमीटर पर आवर हो गया। मैंने बोला भाई एवरेज वेलोसिटी बता दो जरा, एवरेज वेलोसिटी में आपने बोला बिल्कुल बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ए से बी स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट इसका 50 ही होगा, टाइम 2 ही लग रहा है तो यह भी 25 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब भाई इस केस में स्पीड और वेलोसिटी सेम हो गई, जितना स्पीड उतना ही वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ, सेम भाई, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा। एक और सिचुएशन मेरे बच्चे, अब मैंने ये बोला आपसे कि भाई ये तो यहां से वापस आ गया, कहां पर वापस आ गया, इतना वापस आ गया, और ये आ गया 10 किलोमीटर वापस आ गया, 10 किलोमीटर ए से बी गया और फिर बी से ये सी पॉइंट पर आ गया जो कि 10 किलोमीटर है। अब मैंने बोला भाई एवरेज स्पीड बता दो केस 2 में, आपने बोला बिल्कुल एवरेज स्पीड जो बनेगी, टोटल डिस्टेंस 50 जाने का और 10 आने का, टोटल डिस्टेंस 60 हो गया, टाइम लग रहा है 2 आवर, सॉरी यहां से यहां जाने का टाइम 2 आवर था और वापस आने में उसको 1 आवर और लगता है, 1 आवर और लगता है, तो टोटल टाइम कितना हो गया इसको 3 आवर, स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसी सिचुएशन में भाई मेरे वेलोसिटी निकालो जरा। अब आप एक बात बताओ जरा, जब वो ए से चला और फाइनल कहां पर है, वो सी पर, तो ए से सी की डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से सी का डिस्प्लेसमेंट सीधे सीधे दिख रहा है, इनिशियल फाइनल को जब जोड़ूंगा तो 40 किलोमीटर आएगा, क्योंकि ये टोटल 50 था तो 50 में से ये 10 माइनस हो गया तो ओनली ये 40 बचेगा। इसका मतलब भाई अब की बार जब मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा
तो एवरेज वेलोसिटी में ये 40 आ जाएगा और टाइम अभी भी 3 है, ये 13.3 आ जाएगा। इसका मतलब आप देख रहे होंगे वेलोसिटी कम हो गई। तो या तो स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो। और अगर डायरेक्शन चेंज हो गया, एक बार भी डायरेक्शन चेंज हो गया, तो भैया मेरे यहां पर स्पीड ज्यादा आएगी और वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसी वजह से यह बोला गया कि जो स्पीड होता है या तो इक्वल होगा वेलोसिटी के या उससे ज्यादा होगा। अच्छा, अब आप देखिए जरा, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि एक पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है मेरे बच्चा, ये पार्टिकल मान लो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है भाई, बिल्कुल डायरेक्शन चेंज हो जाए। जैसे मानो कि यहां से ये 20 की स्पीड से चल रहा है और 20 चलते चलते वो ऐसे टर्न कर गया, तो यार स्पीड तो अभी भी 20 है लेकिन वेलोसिटी बदल गई डायरेक्शन बदलने की वजह से। तो इसीलिए स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, वेलोसिटी अलग। सर्कुलर मोशन भी इसका एक एग्जांपल था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हो। अब आप लोग अगर इसमें कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो ये जितनी भी सिचुएशंस दे रखी हैं, सभी सिचुएशंस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है लेक्चर जब अभी मैं बता रहा था, वो वही सारी सिचुएशंस यहां पर हैं। आप एक बार रीड कर सकते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे से पूछ सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, यार हर बार बोलता हूं मैं, किसी टॉपिक को समझ लिया, अब उस टॉपिक पर जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे ना, आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे यार, वो टॉपिक उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा। या टाइम तो देखो आपको देना पड़ेगा, अगर आप सोचेंगे बहुत जल्दी हो जाए तो यार वो जल्दी नहीं होगा। आप किसी चीज को जब टाइम देंगे, तरीके से टाइम देंगे, तभी वो चीज समझ में आएगी। अब हम कुछ टाइम तक स्पीड और वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। कुछ इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको देखना है। चलो भैया देखो जरा, बहुत स्टार्टिंग में तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन चलेगा, तो इसमें अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेट आपके लिए बेनिफिट होगा मेरे भाई। देख भाई, अ पार्टिकल मूव फॉर 20 सेकेंड सच दैट फर्स्ट 10 सेकेंड इट मूव विथ 36 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड मूव विथ 54 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड। देखो भैया, जब भी आप इस तरीके से करें तो क्वेश्चन में हमेशा आप डायग्राम बनाने की कोशिश करें, ठीक है। एक पार्टिकल है, ए से बी तक मूव किया, ये ए से बी तक मूव किया, टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम इसको 20 सेकेंड लगा, टोटल टाइम 20 सेकेंड। अब मेरे बच्चा स्टार्टिंग के 10 सेकेंड में हमने बोला ए से सी तक, स्टार्टिंग का जो T1 है वो कितना है? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में स्पीड कितनी थी? 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बाद का जो 10 सेकेंड है T2 इक्वल टू 10 सेकेंड, इसमें जो स्पीड थी वो स्पीड हो गई 54 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना, स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है और टाइम सेकंड में। एक बात आप समझेंगे, अगर आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो डिस्टेंस भी आपका किलोमीटर में होना चाहिए और टाइम भी आपका आवर में होना चाहिए। अब अगर इसमें से अगर मानो टाइम सेकंड में या डिस्टेंस मीटर में है तो आपको स्पीड को भी इसी यूनिट में लेकर आना पड़ेगा। तो अगर आपके पास क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर, और आप इसको मीटर पर सेकंड में करना चाहते हैं तो आप इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 इंटू x मीटर पर सेकंड में चला जाएगा ये, ठीक है मेरे बच्चा। तो इसी तरीके से अगर हम स्पीड की बात करें तो S1 स्पीड जो होगा 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं लिख सकता हूं कितना? इंटू 5/18, दैट इज 18 3 ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरीके से स्पीड S2 जो है 54 इंटू 5/18, जस्ट वेट यहां एक मिस्टेक हो गई, 18 2 36, कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर। 18 2 36 होता है तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। कितना भाई? ये 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और 18 3 54 तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड।
तो मीटर पर सेकंड में निकाल लिया आपने भाई। अब जब मीटर पर सेकंड में निकाल लिया आपने, तो देखिए जरा, मैं आपको जब भी कोई क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके साथ साथ उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर आप एमसीक्यू हिट कर रहे हैं तो एमसीक्यू हिट करते टाइम कैसे क्वेश्चन को देखते ही तुरंत आंसर कर देना है। बट फिलहाल अभी जो सिंपल मेथड होता है सॉल्व करने का वो समझो। देखो भाई, स्पीड पहले हाफ में 10 मीटर पर सेकंड है, दूसरे हाफ में स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। टोटल टाइम आपको दे रखा है 20 सेकंड। आप क्या करो, पहले 10 सेकंड में देखो कि कितनी डिस्टेंस कवर हुई। पहले 10 सेकंड में अगर आप डिस्टेंस देखेंगे, फर्स्ट 10 सेकंड में अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो जैसे मानो कि भाई ए से बी, ये कोई भी सी है, यहां पर स्पीड आपकी S1 10 है, 10 मीटर पर सेकंड, टाइम आपका 10 सेकंड है, और इधर S2 जो है वो 15 मीटर पर सेकंड है, और टाइम यहां भी 10 है। तो डिस्टेंस निकालो। इन दोनों कैलकुलेशन, देखो स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई, डिस्टेंस x1 कितना आएगा, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो 10 इंटू 10 दैट इज 100 मीटर। और यहां पर अगर आप निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा डिस्टेंस x2 कितना, 15 इंटू 10 दैट इज 150 मीटर। अब एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, 100 प्लस 150 अपॉन टोटल टाइम 20, 250 अपॉन 20, और ये आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड, 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो भाई, ये अगर आप स्कूल लेवल का एग्जाम कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई आप एमसीक्यू हिट कर रहे हैं तो एमसीक्यू हिट करने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। जब इक्वल टाइम इक्वल होना चाहिए, इक्वल टाइम में डिफरेंट स्पीड हो, ध्यान देना मैंने टाइम इक्वल कर रखा है, जब इक्वल टाइम में डिफरेंट स्पीड हो तो एवरेज स्पीड सिंपल मीन फॉर्मूले से निकालो। मीन फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म। तो जैसे एवरेज जो स्पीड होगी ना, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, वो S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू Sn डिवाइडेड बाई n। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब इक्वल टाइम में डिफरेंट स्पीड हो। जैसे स्टार्टिंग के 5 सेकंड में S1 है, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में S2 है, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में S3 है। टाइम की जगह कुछ भी हो सकता है यार, 10 सेकंड भी हो सकता है, 15 से, लेकिन वो सभी के लिए सेम होना चाहिए। अब जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट 10 सेकंड में स्पीड थी आपकी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। नेक्स्ट 10 सेकंड में स्पीड थी आपकी 15 मीटर पर सेकंड। तो यार टाइम तो दोनों जगह 10 सेकंड ही था ना, निकाल दो यार एवरेज, एवरेज कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करो, S1 प्लस S2 बाई 2, मतलब मेरे बच्चा S1 कितना है 10, S2 कितना है 15, और 10 प्लस 15 बाई 2 दैट इज 12.5 आ गया तुरंत। इतना करने की जरूरत थोड़ी एमसीक्यू करने के लिए। लेकिन अगर आप स्कूल एग्जाम दे रहे हैं तो यार स्कूल एग्जाम में तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा ना। तो हर चीज का सॉल्यूशन है, आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं और आप कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तो आपका दिमाग इतना शार्प होना चाहिए कि चीजों को देखते ही आप पकड़ लो कि अच्छा बिल्कुल ऐसे होना है ये, ठीक है। और भी मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, आप इस शॉर्ट ट्रिक को कॉपी कर लेंगे जरूर। ये सब आपको पता होना चाहिए कि अगर टाइम सेम है और स्पीड अलग अलग है तो सीधे आप एवरेज निकाल दो, मीन निकाल दो। मीन कैसे, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म, ठीक है भाई। चलिए अब एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं यार। देखो इसमें समझो, अ ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी with a constant speed of 10 meter per second
and return back to city A with a constant speed of 20 meter per second. Find its average speed during its entire journey. भैया मेरे आना जरा देखना इसे। इसमें क्या है, अगर आप समझने की कोशिश करें तो इसमें भाई मेरे देखो, सिटी ए, सिटी ए से कोई भी कार है, ये सिटी बी के लिए गई, सिटी बी के लिए गई। कितने की स्पीड से गई भाई? जाते टाइम उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, और आते टाइम उसकी स्पीड है, जब वो वापस जा रहा है तो उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे बोल रहा है वो एवरेज स्पीड निकालो। अब आप इसमें सिंपल एवरेज वाला कंसेप्ट मत लगाना कि जैसे आपने 10 और 20 कर दिया, जैसे आपने किया 10 + 20/2, गलत हो जाएगा। ये प्रोसेस नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें टाइम सेम नहीं है, टाइम का तो जिक्र भी नहीं है। इसमें डिस्टेंस सेम है। जाने की डिस्टेंस जितनी होगी उतनी ही डिस्टेंस आने की भी होगी। इसके लिए मैं अलग से ट्रिक सिखाऊंगा, बट पहले हम अपने सिंपल मेथड से चलेंगे, सिंपल जो स्कूल लेवल पर हम कर सकते हैं। भाई मेरे समझना जरा, समझो। टाइम टेकन बाई कार, टाइम टेकन बाई कार टू रीच फ्रॉम ए टू बी, कितना आएगा? T1 इक्वल टू टाइम इक्वल टू कितना भाई? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है भाई? ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस हम एक्स लेट कर लेते हैं, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस को हम एक्स लेट कर लेते हैं, तो डिस्टेंस एक्स और स्पीड कितना है भाई? स्पीड है इसका 10, इक्वेशन 1। इसी तरीके से मेरे बच्चा वापस आने में कितना टाइम लगेगा? वापस आने में नाउ टाइम टेकन बाई कार टू कम बैक फ्रॉम बी टू ए। अभी देखो इसका शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा, तुरंत 5 सेकंड में क्वेश्चन होगा सॉल्व ये। बट अभी पहला हम लोग सिंपल मेथड से करते हैं। T2 इक्वल टू, फिर से डिस्टेंस तो वही है यार x, और वापस आने का 20, तो कितना हो जाएगा ये? इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। चलिए एवरेज स्पीड निकालना है भाई। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मेरे भाई। अब टोटल डिस्टेंस कितना? x जाने का और x आने का, टोटल डिस्टेंस 2x। टाइम कितना है भाई? जाने का टाइम x/10 आया था और आने का टाइम x/20 आया था। सिंपल कैलकुलेशन भाई, 2x अपॉन, यहां नीचे एलसीएम आ जाएगा, 20 और 10 का कितना एलसीएम आ जाएगा? 20 एलसीएम आ गया। यहां पर हो जाएगा आपका 2x और यहां पर हो जाएगा आपका x। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 2x इंटू 20 अपॉन 3x। मेरे बच्चे x से x कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 40/3 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी एवरेज स्पीड आएगी ओवर एंटायर जर्नी। अगर वो सिटी ए से सिटी बी गया और फिर वो वापस आया सिटी बी से सिटी ए की तरफ, तो उसका एवरेज स्पीड आएगा 40/3। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था भाई। देखो हमेशा हम क्या करते हैं ना, हमें 2 चीजें दी हुई होती हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया था और स्पीड दिया था। अब आप कहोगे डिस्टेंस कहां दिया था? अरे भाई ए से बी जा रहा है ना, फिर वो बी से ए आ रहा है, तो ए से बी की डिस्टेंस को हम लेट कर लेंगे। ठीक है ना। तो जो तीसरी चीज नहीं होती है, टाइम का तो कोई जिक्र ही नहीं था, तो हम इसमें टाइम निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब भाई मेरे इसकी भी शॉर्ट ट्रिक सीख लो यार, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक सीख लो। जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो भैया। शॉर्ट ट्रिक आ गई, एवरेज स्पीड की सेकंड शॉर्ट ट्रिक आ गई, कॉपी कर लो पहले। एवरेज स्पीड की जो शॉर्ट ट्रिक है, इसको सही से कॉपी पेन डाउन कर लेना मेरे भाई। देखो इसमें क्या है, जब इक्वल डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस मेरे बच्चा? इक्वल डिस्टेंस। जब इक्वल डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड से कवर हो, डिफरेंट स्पीड से कवर हो, मतलब डिस्टेंस अब की बार सेम होनी चाहिए।
डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। जैसे जैसे कि ए से वो बी गया और फिर वो बी से ए वापस आया, तो जाने की डिस्टेंस भी सेम है, आने की डिस्टेंस भी सेम है। इसी तरीके से ए से वो बी जा रहा है, तो पहले हाफ में पहला हाफ x/2 हो गया, दूसरा हाफ x/, तो दो हाफ में अलग अलग स्पीड है। इसी तरीके से ए से वो बी जा रहा है, उसने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, x/3 पहला पार्ट, दूसरा पार्ट x/3, तीसरा पार्ट x/3। यहां स्पीड s1, यहां स्पीड s2, यहां स्पीड s3 है। इसी तरीके से मतलब यह है कि डिस्टेंस सेम है भाई। देखो, जाने का और आने का डिस्टेंस सेम, जाने की स्पीड s1, आने की स्पीड s2। यहां पर भी डिस्टेंस सेम है, x/2 स्पीड अलग अलग है, यहां पर भी। इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने बहुत आएगी। आपको एवरेज स्पीड निकालना है। देखो भाई समझना, अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि ए से जब बी जा रहे थे तो कितने की स्पीड थी, ए से बी जाते टाइम 10 की स्पीड थी, 10 मीटर पर सेकेंड। वापस आते टाइम 20 की। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है यार। देखो 10 और 20, 10 और 20, इसका एलसीएम लो। 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? सिंपल सी बात है यार, 20 आएगा। चलो 10 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है? ये 2 बार। 20 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है? ये 1 बार। अच्छा, कितनी स्पीड है? 2, 1 और 2, तो नंबर ऑफ स्पीड की यहां मल्टीप्लाई कर दो अपॉन इसका सम, 2 + 1 3, दैट इज 40/3। यही तो आ रहा था यार। सीधे एमसीक्यू हिट होगा मेरे बच्चा, सीधे। आओ जरा, जैसे मैंने बोला, समझो जरा, एक कंसेप्ट और समझो इस पर। मैंने बोला भाई कि एक डिस्टेंस है जिसको हमने 3 पार्ट में ब्रेक किया। 3 पार्ट में ब्रेक किया, ए से बी, बी से सी और सी से डी। तीनों की डिस्टेंस सेम है, फर्स्ट थर्ड, सेकंड थर्ड, लास्ट थर्ड। पहले में स्पीड इसकी 10 है, दूसरे में स्पीड 20 है और तीसरे में 30 है। यूनिट हो सकती है मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है एवरेज स्पीड बताओ। अगर हम एमसीक्यू करें तुरंत शॉर्ट ट्रिक से करेंगे भाई। डिस्टेंस सेम है, स्पीड अलग अलग है, कितना हो जाएगा? 10, 20, 30, तीनों का एलसीएम लो। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? तीनों का एलसीएम 60 आएगा भाई। चलो 10 से यहां कितने बार डिवाइड हो रहा है? 6 टाइम। 20 से कितने टाइम? 3 टाइम। 30 से कितने टाइम? 2 टाइम। कितनी स्पीड है? 1, 2, 3, 3 स्पीड है, इंटू 3 अपॉन ये जो सम में आएगा 6, 3, 9, 9 और 2 11। ये इसकी एवरेज स्पीड है 180/11। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। अगर डिस्टेंस इक्वल है और स्पीड आपकी डिफरेंट है तो सीधे सीधे आप एवरेज स्पीड इस कंसेप्ट से निकालेंगे, एमसीक्यू में तुरंत हिट होगा। और अगर आपका टाइम सेम है और स्पीड अलग अलग है तो आप वहां पर बहुत सिंपल भैया, आसानी से क्या कर दीजिए, एवरेज निकाल लो, जैसे मीन निकालते हैं हम लोग। तो देखो कंप्लीट प्रोसेस करा रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूं आपको मैं, और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, दोनों बातें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं भाई। देखो जरा, देखो भाई, इसको हम दोनों मेथड से करेंगे, सारे क्वेश्चन दोनों मेथड से करेंगे जिससे आसानी से भाई प्रैक्टिस हो। देखो, अ कार ट्रेवल फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेस विद यूनिफॉर्म स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट हाफ की बात कर रहा है वो मेरे बच्चा। कोई भी पॉइंट ए हो सकता है, कोई भी पॉइंट ए से वो बी तक जा रहा है। फर्स्ट हाफ, भाई मुझे नहीं पता ए से बी की क्या डिस्टेंस होगी। मैंने बोला ए से बी की जो डिस्टेंस है वो एक्स है, ऐसे लेट कर लेते हैं, कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब फर्स्ट हाफ मतलब हमने बोला सी, और सी तक फर्स्ट हाफ हो गया भाई। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी x/2। फर्स्ट हाफ में स्पीड कितनी है भाई? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहा है व्हाट शुड बी इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। पहले तो आपको मीटर पर सेकंड में बताना है, मीटर पर सेकंड फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस, so that its average speed over the entire journey is 90 किलोमीटर पर आवर। कितना भैया? 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब यह हुआ कि भैया ये जो सेकंड है ना x/2, इसमें क्या स्पीड रखूं मुझे नहीं पता, इस v2 की वैल्यू क्या होगी कि एवरेज कितना आ जाए, एवरेज आ जाए आपका 90 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना v2 का आंसर मीटर पर सेकंड में देना है, गलत मत कर देना। चलो भाई, पहले मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से करके बताऊं। डिस्टेंस सेम है,
आइए जरा, डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं भाई? एक 60 है स्पीड और एक v2 है। 60 और v2 का एलसीएम कितना आएगा भाई? 60 और v2 का एलसीएम 60 v2 आएगा, यही आएगा। अब इससे डिवाइड करूंगा तो v2 और इससे डिवाइड करूंगा तो 60। कितनी स्पीड है? एक दो स्पीड है इंटू 2 अपॉन v2 प्लस 60, v2 प्लस 60, यही होता है। ये क्या आया? ये क्या आया? ये एवरेज स्पीड आ गई ना। और ये एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है? 90 इक्वल टू 90। अब आप मेरे बच्चा इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो, v2 का आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 v2 अपॉन v2 प्लस 60 इक्वल टू 90। 30 से कैंसिल आउट करो, 34 जा 120, 33 जा 90। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल 4v2 इक्वल टू 3v2 प्लस 180। इट मीन्स कितना हो जाएगा ये? 4v2 माइनस 3v2 इक्वल टू 180। और v2 की वैल्यू आ गई कितनी? 180 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना, 180 किलोमीटर पर आवर आ गई किलोमीटर पर आवर में। अगर मेरे को मीटर पर सेकंड में करना है तो 180 इंटू 5/18 करूंगा मैं, तो ये 10 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, यहां 10, ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। ये तो रहा शॉर्ट ट्रिक से, बहुत जल्दी कर सकते थे। और अगर मानो कि अगर आपके स्कूल एग्जाम में, अगर आप स्कूल एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो उसमें आ गया, तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। आइए जरा, वो भी इसको बता दिया जाता है। इस केस में क्या होगा भाई? देखो, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ ये आपको पता होना चाहिए। ए, सी और बी, ये डिस्टेंस आपका x/2 है, यहां स्पीड 60 है। ये भी डिस्टेंस x/2 है, यहां पर स्पीड v2 है। चलो भाई, फर्स्ट हाफ को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? इसको कवर करने में जो टाइम लगेगा t1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस x अपॉन 2 है इंटू स्पीड, मतलब अपॉन में है ना, तो कितना आ जाएगा ये? x अपॉन 120। ठीक है मेरे बच्चा। अब यहां के लिए स्पीड निकालिए जरा। यहां के लिए जब आप स्पीड निकालेंगे, मतलब सॉरी टाइम निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा? टाइम t2 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? x/2 इंटू v2। अब टोटल डिस्टेंस कितना है? x/2 प्लस x/2। टोटल डिस्टेंस तो x है और टोटल टाइम कितना है? t1 प्लस t2। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी भाई? अगर आप v एवरेज निकालें तो v एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है भाई। अब टोटल डिस्टेंस देखो जरा, टोटल डिस्टेंस कितना है यार? टोटल डिस्टेंस की बात करें तो x, और टोटल टाइम कितना है? x/120 प्लस x अपॉन 2v2। चलिए अब इसको सॉल्व करिए जरा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये x अपॉन, इसका एलसीएम कितना आएगा भाई? 120 और 2v2, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 v2। यहां पर कितना आएगा? x कॉमन हो गया, यहां v2 आएगा, यहां पर कितना आएगा? यहां 60 आएगा। ठीक है, x से x कट गया, 120 v2 ऊपर चला गया। अब मेरे बच्चा ये बताओ, ये v एवरेज कितना दिया हुआ है आपको? 90। ये v एवरेज 90 दिया हुआ है, और ये इक्वेशन कितनी बन गई? 120 v2 अपॉन कितना? v2 प्लस 60। ये फिर से वही इक्वेशन बन गई, अगर आप सही से देखेंगे तो, शॉर्ट ट्रिक वाली। अब यहां से जब आप v2 के लिए सॉल्व करेंगे तो v2 की जो वैल्यू आएगी, ये v2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे 180 किलोमीटर पर आवर, या फिर कितना? 50 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से आप निकाल सकते थे। तो दोनों मेथड से मैं आपको बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक से भी बता रहा हूं, और लॉन्ग मेथड जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने स्कूल एग्जाम में, उससे भी बताया जा रहा है। ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए भाई। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल? चलिए आगे की तरफ चलते हैं भाई। देखिए आगे की तरफ चलते हैं। देखो अब इसमें क्या है? इफ
द बॉडी कवर 1/3 डिस्टेंस एट अ स्पीड v1, नेक्स्ट 1/3 एट स्पीड v2 एंड लास्ट 1/3 एट स्पीड v3, देन एवरेज स्पीड विल बी। अरे भैया इसमें क्या है मेरे बच्चा, डिस्टेंस फिर से सेम है, डिस्टेंस फिर से सेम है, ए से बी, बी से सी और सी से डी। टोटल डिस्टेंस के कितने 1/3 बनेंगे? 3। भैया टोटल डिस्टेंस अगर x है तो ये x/3, ये x/3, ये x/3। पहले में स्पीड कितनी है? v1, दूसरे में स्पीड कितनी है? v2, तीसरे में स्पीड कितनी है? v3। इक्वल डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मेथड से करेंगे। v1, v2, v3, भैया तीनों का एलसीएम कितना आएगा? तीनों का एलसीएम v1, v2, v3 यही आएगा। जब मैं यहां से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? ये आएगा आपका v2, v3। जब यहां से डिवाइड करूंगा तो v1, v3। जब यहां से डिवाइड करूंगा तो v1, v2। एलसीएम ऐसे करते हैं। कितनी स्पीड है? 1, 2, 3। नंबर ऑफ स्पीड से मल्टीप्लाई करें अपॉन इन सभी का सम, इन सभी का सम तो कितना? v2, v3 प्लस v1, v3 प्लस v1, v2। यही आपकी एवरेज स्पीड है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपका शॉर्ट ट्रिक वाला कंसेप्ट क्लियर है, आप आसानी से एमसीक्यू को हिट कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें अप्लाई करने हैं। एक एक करके स्पीड और वेलोसिटी पर जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं सभी को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है ना भाई। आइए चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। तो स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो बन सकते हैं भाई, उसको भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला गया है? अ ट्रेन कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, एंड द अदर हाफ विद 70 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। भैया सिंपल सी बात है, जो बार बार सिखा रहा हूं आपको, शॉर्टकट मेथड लग जाएगा। एमसीक्यू हिट करना है। दो इक्वल डिस्टेंस है, फर्स्ट हाफ 30 से, सेकेंड हाफ 70 से। भैया एवरेज स्पीड निकालना है। 30 और 70 का जो एलसीएम आएगा, वो 30 और 70 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 210। 30 और 70 का एलसीएम कितना आ गया? 210। यहां से आप डिवाइड करो 7 टाइम, यहां से आप डिवाइड करो 3 टाइम। कितनी डिस्टेंस है भैया? 2 डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2 डिस्टेंस है। तो अपॉन इन दोनों का सम 7 + 10 ये हो जाएगा टोटल 420/10, दैट इज 42 आ जाएगा। तो 42 पर आप क्लिक करते और ये आंसर सही होता। ठीक है, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी। चलिए इसको भी अगर हम देखें, जरा इसको समझने की कोशिश करिए। जरा इस वाले क्वेश्चन को अगर आप समझने की कोशिश करें, जरा देखिए इसमें ना वेलोसिटी की बात की गई है, और जब वेलोसिटी की बात होती है तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है भाई। अ मैन वॉक फॉर सम टाइम t विद वेलोसिटी v ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ वो v वेलोसिटी से चल रहा है t टाइम के लिए। देन ही वॉक फॉर सम टाइम t विद वेलोसिटी v ड्यू नॉर्थ, द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। तो भाई देखिए स्पीड बताना है तो स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां से चलना स्टार्ट किया और O से वो आ गया A पर, ईस्ट में गया, ईस्ट में गया। ठीक है भाई, T टाइम तक चला तो कितनी डिस्टेंस कवर की होगी इसने? V इंटू टी। भाई मेरे स्ट्रेट लाइन में स्पीड वेलोसिटी सेम होता है, तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगा वो V इंटू टी होगा। अब यहां से वो नॉर्थ की तरफ जाता है, तो जब वो नॉर्थ की तरफ जाता है तो नॉर्थ की तरफ भी वो सेम टाइम तक सेम स्पीड से चलता है, तो ये भी डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? V इंटू टी। फाइनली पहुंच गया वो B पर। उसने बोला एवरेज स्पीड बता दो। तो देखो एवरेज स्पीड के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? O से A का, O से A का V इंटू टी, और A से B का भी V इंटू टी अपॉन टोटल टाइम 2t। सॉल्व करेंगे आंसर V आ जाएगा। इसी में अगर वो आपसे बोलता कि भाई मेरे को एवरेज वेलोसिटी बता दो, एवरेज वेलोसिटी, तो भाई एवरेज वेलोसिटी के केस में क्या होता? सीधे हम ये वाला डिस्प्लेसमेंट देखते और फिर टाइम 2t होता, तो डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना आता? देखिए जरा, इसमें हो जाता ये vt² प्लस vt²। इट मींस vt√2 आता इसका डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? तो इस हिसाब से हम लोग इसमें एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते थे, लेकिन हमसे पूछा गया बस ओनली एवरेज स्पीड, तो इसका आंसर V रहेगा।
ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। चलो एक और देखो। अब देखना इसमें क्या बोला गया है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 10 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एंड अनदर 10 किलोमीटर एट 50 मीटर पर सेकेंड। द एवरेज स्पीड ओवर द होल डिस्टेंस इज, पूरे डिस्टेंस पर आपको एवरेज स्पीड बतानी है। बड़े प्यार से आप कर सकते हो भाई, 10 किलोमीटर पर 100 है और दूसरे 10 किलोमीटर पर 50 है, सेम कंसेप्ट आप लगाइए। 50 और 100 दोनों का एलसीएम लीजिए, 100 आ गया, यहां से 2 यहां से 1, भैया 2 स्पीड है, इनसे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, बार बार सिखा रहा हूं यही, 200/3 66.7। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखो, इसको अगर आप ट्राई करेंगे तो अ बॉडी हैज स्पीड v 2v 3v इन फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस s, सेकेंड 1/3, थर्ड 1/3, मतलब फिर से डिस्टेंस सेम है, 1/3 1/3 1/3। और आपको क्या दिया हुआ है इस वाले क्वेश्चन में, स्पीड एक जगह v दिया हुआ है, फिर 2v दिया हुआ है और फिर 3v दिया हुआ है। तो अगर आप बात करेंगे यहां पर तो v 2v 3v, इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 6v आ गया। ठीक है, अब यहां से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, ये 6 आएगा, यहां से ये 3 आएगा, यहां से ये 2 आएगा। अब मेरे बच्चा ये टोटल कितनी स्पीड है, 1 2 3, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन इसके सम से डिवाइड करेंगे, 6 + 3 9 + 2 11, इट मीन्स 18v/11। कितना कम टाइम लग रहा है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू को हिट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगना है आपको, शॉर्ट ट्रिक लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये ट्रिक जो मैं लेक्चर में बताकर चल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो भाई, अब अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें, इफ अ कार कवर 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 and 3/5 distance with speed v2, the average speed is। भैया अब की बार मामला जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। ए से लेकर बी तक टोटल डिस्टेंस जो भी हो, हमने बोला कि टोटल डिस्टेंस मेरा x है। इसमें 2/5 जो है टोटल डिस्टेंस का, ए से लेकर सी तक 2/5x, 2/5x कितने की स्पीड से कवर हो रहा है, v1 से। बाकी का जो सी से लेकर बी तक है जो डिस्टेंस है 3/5, ये कितने से कवर हो रहा है भाई, v2 से। तो आपको क्या बताना है, एवरेज स्पीड बताना है, एवरेज स्पीड। अब आप एक बात बताइए यार, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो इसको कवर करने में टोटल टाइम t1 कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है भाई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2/5x/v1। और इसको कवर करने में कितना लगेगा t2, 3/5x/v2। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस x है और टोटल टाइम कितना है, 2/5x/v1 + 3/5x/v2। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई, इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x यहां से कितना कॉमन आ रहा है, कॉमन आ जाएगा यहां से x/5, यहां पर एलसीएम v1 v2, भाई यहां पर मल्टीप्लाई 2v2 + 3v1, तो ये x से x कट गया, आंसर आ जाएगा सीधे सीधे कितना, 5v1 v2 अपॉन 2v2 + 3v1, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो ऑप्शन नंबर 4 है इसको क्लिक करते और सिंपल तरीके से आप इसको सही कर सकते थे। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल है ना भाई, डिस्टेंस अलग अलग था, आपने टाइम निकाल लिया और एवरेज स्पीड का कंसेप्ट अप्लाई कर दिया। देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन को समझो जरा। इस वाले क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आप इसे बहुत अलर्ट होकर और ध्यान से देखने की जरूरत है। इसमें क्या है, अ पार्टिकल मूव ऑन स्ट्रेट लाइन इन सच अ वे दैट इट कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये हुआ, समझना जरा, एक डिस्टेंस है ए से बी का, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा भाई इस क्वेश्चन को, ठीक है ना।
ए से बी तक जो डिस्टेंस है इसका फर्स्ट हाफ, हमने बोला टोटल डिस्टेंस x है, टोटल डिस्टेंस x है, तो भाई ये पॉइंट सी हो गया। अब ये पॉइंट सी हो गया तो ये डिस्टेंस x/2 और ये टोटल डिस्टेंस x/2 हो गई। ठीक है, अब फर्स्ट हाफ में जो उसकी स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकंड है। यहां पर जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकंड है फर्स्ट हाफ में, मतलब यहां टाइम नहीं दिया हुआ है फर्स्ट हाफ कवर करने में, मैं फर्स्ट हाफ कवर करने में टाइम निकाल लूंगा t1। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला गया, जो सेकंड हाफ है ना सी से लेकर बी तक, ये जिस भी टाइम में कवर किया जा रहा है, मतलब मैंने ये बोला सी से लेकर बी तक टाइम t2 में कवर हो रहा है, तो इस t2 का जो हाफ है, t2 का जो हाफ है, हमने बोला t2 का हाफ कोई भी पॉइंट d हो सकता है, कोई भी पॉइंट d, इसमें टाइम कितना लिया t2/2, इसमें कितनी स्पीड है 4.5, और बाकी का जो टाइम है वो भी t2/2, इस टाइम का हाफ कर दिया, इसमें कितनी स्पीड है 7.5। वो कह रहा है पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड बता दो। ठीक है भाई, देखो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस तो हमने x सेलेक्ट किया हुआ है, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा t1 + t2, मतलब मेरे को टाइम निकालना है t1 और t2, आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए जरा, जब आप टाइम निकालेंगे ना बच्चा, तो टाइम कितने प्यार से निकाला जा सकता है, समझना आप। जब आप t1 की बात करेंगे तो t1 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है x/2, स्पीड कितनी है 3, तो ये आ जाएगा x/6। अच्छा, सी से लेकर बी तक कवर करने में कितना टाइम लग रहा है t2। अच्छा, सी से लेकर बी तक की डिस्टेंस कितनी है भाई x/2, तो अगर मैं सीबी को CD + DB लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, CB x/2 है। अच्छा, CD कितना है, टाइम t2/2, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, सो 4.5 इंटू t2/2 प्लस dv कितना है भाई, dv कितना है 7.5 इंटू t2/2, ये हो गया। अब आपने क्या किया, इसमें से t2/2 को कॉमन खींच लो, तो ये आ जाएगा x/2, t2/2 आपने कॉमन खींच लिया, 4.5 + 7.5 कितना आ जाएगा भाई, ये 8 आ जाएगा। सिंप्लीफाई किया तो ये 2 से 2 कट गया, और x = t2 इंटू 12, तो t2 आ जाएगा भाई x/12। अब एवरेज स्पीड अगर आप निकालेंगे तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना है x अपॉन टोटल टाइम t1 + t2, ये हो जाएगा x/x/6 + x/12, ये हो जाएगा x बाहर खींच लिया 1/6 + 1/12, ये हो जाएगा x/x, एलसीएम कितना आएगा 6 और 12 का भाई 12 आ जाएगा, यहां पर कितना आएगा 2 + 1, x कट गया, 12/3 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते थे, इसकी एवरेज स्पीड आ जाती 4 मीटर पर सेकेंड, और आप 4 मीटर पर सेकेंड को क्लिक करते, आंसर सही हो। तो थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन में टाइम देना था, थोड़ा समझना था सही से कि किस तरीके से है ये क्वेश्चन, तो बाकी सिंपल था, उसमें था नहीं कुछ भी। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। ए से बी जाता है वो 20 किलोमीटर पर आवर से, और फिर वो वापस आता है बी टू ए कितने की स्पीड से, 30 की। ट्राई कर लीजिए, शॉर्टकट मेथड से आसानी से हो जाएगा। जाने की डिस्टेंस और आने की डिस्टेंस सेम है, तो 20 और 30 इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो। 20 30 एलसीएम 60, इधर से 3 इधर से 2, कितनी स्पीड है 2, अपॉन इन दोनों का सम 5, 120/5 दैट इज 24। बहुत सिंपल प्रॉब्लम। चलिए भाई देखो, अब इसमें क्या है, अ बॉय वॉक टू हिज स्कूल एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड फॉर द राउंड ट्रिप एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर आवर। भाई फिर से वही बात है,
जाने की और आने की दोनों की स्पीड दे रखी है। जाने की स्पीड 2.5 है, आने की स्पीड 4 किलोमीटर है। जाने का टाइम कैलकुलेट कर लो, आने का टाइम कैलकुलेट कर लो, और फिर उसके बाद आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत प्यार से हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ए से बी, ए से बी वो 6 किलोमीटर है, वापस भी कितने से आ रहा है वो, वापस भी 6 किलोमीटर ही आएगा। अच्छा, कितने की स्पीड से गया, 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अच्छा, वापस कितने की स्पीड से आया, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। भाई जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने का अगर टाइम t1 है तो ये t1 कितना, डिस्टेंस 6 है, स्पीड कितनी है 2.5, कितना आ जाएगा 60/25। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 12/5 आ गया। वापस आने का टाइम कितना है भाई t2, वापस आने का फिर से 6/4, दैट इज 3/2 आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस 6 जाने का 6 आने का 12 हो गया। एवरेज अगर आप स्पीड निकालेंगे तो 6 जाने का और 6 आने का 12, और टाइम 12/5 प्लस कितना 3/2। ठीक है भाई, इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 12 अपॉन, यहां पर एलसीएम कितना आएगा, यहां एलसीएम आ जाएगा मेरे बच्चे 5 और 2 का 10। तो यहां पर आप कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 24 हो गया, और यहां पर 15 हो गया। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 इंटू 10 अपॉन 24 प्लस 15 कितना हो गया 39, 120 अपॉन 39। इसको आप देख लो कितने के टेबल से कट रहा है, ये 3 से कट जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, तो 40 अपॉन 13, 40 अपॉन 13 इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। आसानी से आप इसे कर सकते थे। दरअसल इसमें शॉर्टकट इसलिए नहीं लगा कि पॉइंट में दे रखी थी स्पीड, तो फिर आपको पॉइंट को एडजस्ट करना पड़ता है एलसीएम लेने के लिए, इसलिए बहुत सिंपल तरीके से कर दिया। ठीक है भाई, अब देखिए जरा ये मिनट हैंड वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। अ लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 4.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, ध्यान देना एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना, ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड बिटवीन 6 AM एंड 6:30 AM। अब आप एक बात समझिए यार, ये जैसे हमारे पास क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक है, तो ये आपका हो गया 12, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 6, और ये हो गया आपका 9। ठीक है, अब सुबह 6 बजे अगर हम बात करें तो सुबह 6 बजे देखो कुछ इस तरीके से होगा। सुबह 6 बजे ये तो आपका आर वाला होगा, और ये होगा आपका मिनट वाला, मिनट वाला, ये मिनट वाला। अब सुबह 6:30 पर ये कहां से, यहां से मूव करके ये यहां आ जाएगा भाई, यहां आ जाएगा। कितना कवर हुआ भाई, अगर हम बात करें सुबह 6 बजे यहां था, और सुबह 6:30 पर कहां आ जाएगा, यहां पर। तो हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी अगर आप निकालेंगे तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट। तो जब यहां से यहां आएगा तो ठीक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डायमीटर के इक्वल, और डायमीटर कितना होगा इसका 2r। तो अगर आप देखें तो 2r इसका क्या हो जाएगा डायमीटर, और टाइम कितना लगेगा 30 मिनट। 30 मिनट आपको आंसर देना सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से आप डिवाइड कर ले, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर ओवरऑल। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4.5 अपॉन 30 इंटू 60। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल। ठीक है, इसमें आपको देखो अगर इसी में स्पीड निकालना होता ना मेरे बच्चे, तो स्पीड में क्या होता, डिस्टेंस हो जाती πr। बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन बनता, सुबह 6 AM से 6:30 PM पर अगर हम बात करें 6:30 PM पर, तो यार आप एक बात बताओ, सुबह 6 बजे यहां पर है मिनट हैंड, शाम के 6:30 पर फिर से वो यहां आ जाएगी। 6:30 पर ये वाली एंड तो यहीं रहेगी शाम के भी, लेकिन टाइम लगेगा कितना 12 घंटा 30 मिनट। तो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रखना। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड चेंज इन स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल कंप्लीट हाफ रिवॉल्यूशन। अब आप यहां पर देखिए जरा,
आपको चेंज इन स्पीड का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। देखिए जरा भाई, मेरे एक पार्टिकल है, उसने यहां से चलना स्टार्ट किया ए से, तो ए पर तो इसकी स्पीड इस तरफ होगी ना, v1 इसकी स्पीड इस तरफ होगी, तो v1 की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जब ये हाफ रिवॉल्व कर लेगा तो कहां आ जाएगा, हाफ रिवॉल्व कर लेगा तो ठीक बिल्कुल अपोजिट यहां आ जाएगा, और यहां पर जो इसकी स्पीड है वो अभी भी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड ही है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो वेक्टर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहां पर अलग हो जाएगा, यहां पर 10 कितना आएगा माइनस जे कैप, क्योंकि वाई डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऊपर वाला प्लस जे कैप होता है और नीचे वाला माइनस जे कैप होता है, और इसको अगर वेलोसिटी वेक्टर में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 10 जे कैप। अब आपको बताना है चेंज कितना हुआ, तो डेल्टा वी वेक्टर अगर आप बताओगे तो ये आ जाएगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। v2 वेक्टर कितना है भाई -10j कैप माइनस ये फॉर्मूले का, और v1 कितना है भाई, v1 आपका 10j है, v1 आपका 10j है, तो माइनस 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 का 20 जे कैप हो गया, माइनस का 20 जे कैप। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इतना आ जाएगा, बाकी अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका 20। तो कितने का चेंज आया 20 का। बच्चे सोचते हैं कि 10 से मूव कर रहा है वो, तो चेंज तो 0 हो जाएगा। नहीं भैया, वेक्टर में आपको डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो यूनिट वेक्टर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वेक्टर में जाकर देख लीजिए कि कैसे डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते तो इसमें आपका जो वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज कितना जाएगा, वेलोसिटी में चेंज आपका 20 और स्पीड में चेंज 0। स्पीड का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो स्पीड में तो चेंज 0 ही रहेगा, दोनों में बताना है हमें। तो स्पीड में चेंज 0, वेलोसिटी में 20 का, ऑप्शन नंबर 1। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, अब जब वेलोसिटी करो तो आपके दिमाग में वेक्टर जरूर होना चाहिए, ध्यान रखना भाई। देखो, अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूविंग इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ए से बी चला गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी। अरे भैया, एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी के लिए तो सही है, वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसका, ए से बी गया तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, डायमीटर 2r, टाइम कितना लिया, दिया हुआ है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में चला गया। रेडियस कितनी दे रखी है 1, 2 इंटू 1/1, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल था ये। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम देखिए, अ पार्टिकल मूव इन ईस्ट डायरेक्शन विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड, देन नॉर्थवर्ड विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड फॉर 8 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी बताना है। अब देखना जरा, जब आप एवरेज वेलोसिटी बताएंगे तो मैं बार बार बोल रहा हूं वेलोसिटी को वेक्टर के साथ लिखेंगे। पहले वो कहां जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ओ से चलना स्टार्ट किया और वो ईस्ट में गया ए तक। कितने की स्पीड से जा रहा है, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और कितने टाइम के लिए जा रहा है वो, t = 2 सेकंड के लिए जा रहा है। इसके बाद वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो गया, नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुआ और वो ए से कोई भी डिस्टेंस हो सकती है बी तक गया। कितने की स्पीड से गया भाई, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया और 8 सेकंड तक गया। तो अगर वो एवरेज स्पीड पूछता तब तो टोटल डिस्टेंस OA प्लस AB हो जाता, लेकिन वो बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी बता दो। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए तो यार आपको सीधे डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा ना। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से डिस्प्लेसमेंट ये इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा। उसके लिए आपको पहले ये O से A तक की डिस्टेंस, फिर A से B तक की पता होनी चाहिए, तभी तो आप इसमें हाइपोटेनियस कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस लगाकर। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये 30 आ जाएगी, 30 मीटर स्पीड इनटू टाइम से, और ये डिस्टेंस आ जाएगी 40। ये कितनी आ जाएगी भाई, 40 मीटर। बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है, पाइथागोरस से ये आ जाएगा 50 मीटर।
टाइम कितना लगा, 2 सेकंड जाने का और 8 सेकंड ऊपर, 10 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी जब निकालोगे ना, तो वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो 50 आया और टाइम कितना आया, 10 सेकंड। तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई। अगर इसी में वो कहता कि आप एवरेज स्पीड बता दो, तो एवरेज स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस 30 प्लस 40, टोटल डिस्टेंस हो जाती 70 और टाइम होता 10 सेकंड। तो एवरेज स्पीड आती 7। बात समझ में आ रही है। जब एवरेज स्पीड निकालते हैं तो डिस्टेंस लेते हैं, और जब वेलोसिटी निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के लिए सीधे जहां से चले थे ये इनिशियल और ये फाइनल ज्वाइन कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं। अब ये वाला देखो जरा, इसमें क्या बोला गया है, अ मैन वॉक ऑन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ऑफ लेंथ ए along ABC with a constant speed, then the ratio of average speed and magnitude of average velocity for A to C। जब वो A से C पर आया तो आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो बताना है। आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड के लिए तो आप निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a, कोई भी टाइम लगता है t हमने मान लिया। चलो अच्छा, जब आप वेलोसिटी निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे a से c का, यहां से जब यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट a ही आएगा। तो वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट a आएगा और टाइम t ही लग रहा है, तो रेशियो कितना आ जाएगा, s/v का रेशियो कितना आएगा, 2/1। तो इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर 2 को क्लिक करते, आंसर सही होता। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें, भाई देखो ये जो क्वेश्चन है, अ कार रन एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर टेकिंग 6.28 सेकेंड ऑन ईच लैप, मतलब राउंड, द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर द हाफ लैप। भाई देखो समझने की कोशिश करो इसमें। अगर आप देखेंगे, अ कार रन एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर टेकिंग 6.28 सेकेंड ऑन ईच लैप, मतलब ये हुआ एक राउंड कंप्लीट करने में, जैसे कार है ये सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है। अब यहां से देखें तो इसकी जो रेडियस है वो रेडियस 10 मीटर है, और यहां से चला, एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगा वो 6.28 सेकेंड लगा। अब वो कह रहा है द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर हाफ लैप, मतलब जब वो ए से चल रहा है और वो बी पर आ गया हाफ लैप पर, तो आपको बताना है उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो भाई, एवरेज स्पीड अगर आप निकालोगे तो एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस कितना आएगा, पाई आर, और टाइम कितना लगेगा भाई, 6.28 लग रहा है पूरा एक चक्कर का। तो हाफ चक्कर का कितना लगेगा भाई, हाफ चक्कर का टाइम लगेगा 6.28/2, दैट इज 3.14 पाई ही होता है। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी आर मतलब रेडियस कितनी है भाई, 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, अब वेलोसिटी आ जाओ। वेलोसिटी अगर आप निकालते हो तो वेलोसिटी के लिए ए से चले तो बी पर आए, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डायामीटर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r, और टाइम कितना लग रहा है, 3.14 पाई होता है। तो 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 10/पाई, दैट इज 20/पाई, और एवरेज स्पीड आ रही है आपकी 10। इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक करते, समझते रहिए। ठीक है भाई बच्चा पार्टी, चलिए कुछ और ट्राई कर देते हैं। देखो इसे देखो आप, अ बॉडी कवर 1/3 ऑफ द टाइम विद वेलोसिटी v1, द सेकेंड 1/3 ऑफ द टाइम विद वेलोसिटी v2 एंड लास्ट 1/3 ऑफ टाइम विद वेलोसिटी v3। मतलब अब की बार टाइम के साथ इक्वल टाइम है भाई, देखना जरा इधर, इक्वल टाइम है। v1 स्पीड है किसी भी टाइम में t/3 में,
v2 स्पीड है t/3 में और v3 स्पीड है t/3 में, और मैंने आपको बताया है कि जब टाइम सेम हो और मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, टाइम जब सेम हो तो सीधे सीधे अर्थमेटिक मीन निकाल देते हैं। तो अर्थमेटिक मीन कैसे आएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3, और कितनी स्पीड है 3, ये आ जाएगा जब टाइम सेम होता है तो। ठीक है ना, एमसीक्यू करने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं, और बाकी अगर आपका मन सॉल्व करने का है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो भाई, ए से चलना स्टार्ट किया और वो पहुंचा बी पर, ए से सी तक का टाइम t/3 है क्योंकि टोटल टाइम t लग रहा है, डी तक फिर से टाइम t/3, वेलोसिटी v2, फिर से t/3, वेलोसिटी v3, टोटल टाइम t है। डिस्टेंस निकाल लो ए से सी का, कितना आ गया भाई, ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो v1 t/3 आ जाएगा। यहां पर अगर बात करें तो v2 t/3 आएगा, यहां पर अगर बात करें तो v3 t/3 आएगा। अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में दोनों सेम हो जाता है, v एवरेज। देखो भाई, टोटल अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस v1 t/3 प्लस v2 t/3 प्लस v3 t/3, टोटल टाइम t है, सॉल्व कर लो, यही आएगा v1 प्लस v2 प्लस v3/3। वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जब टाइम सेम होता है तो सीधे सीधे अर्थमेटिक मीन निकाल देते हैं, अर्थमेटिक मीन हम लोग आसानी से निकाल सकते थे। अब देखिए जरा ये वाला क्वेश्चन देखिए, एन इंसेक्ट क्राउल्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग नॉर्थ इन 10 सेकेंड, नॉर्थ में गया वो 10 सेकेंड में, एंड देन a distance of 3 meter along east in 5 second, the average velocity of the insect। देखो भाई, अब वो क्या कर रहा है, 4 मीटर तो जा रहा है नॉर्थ में, कितने सेकंड में भाई, 10 सेकंड में। तो चलो भैया यहां से भेजो इसको नॉर्थ में भेजो, ओ से ए पर 4 मीटर गया, कितने सेकंड में गया, 10 सेकंड में गया। इसके बाद वो ईस्ट में टर्न कर गया और कितने मीटर गया, वो 3 मीटर गया, 3 मीटर, कितने टाइम में गया, वो 5 सेकंड में। अब अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो इनिशियल ये था, फाइनल ये था, आप डिस्प्लेसमेंट चाहते हो तो इसको ज्वाइन करो, ये कितना आएगा, ये डिस्टेंस आपकी 4 है और ये 3 है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा भाई। टाइम कितना लगेगा, यहां से यहां तक का 10 सेकेंड, यहां से यहां तक का 5 सेकेंड, तो टाइम कितना लगा भाई, 15 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 5/15 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितना आ गया 1/3। इसी में अगर वो कहता एवरेज स्पीड बताओ तो भाई 4 + 3 7, 7/15। फिलहाल एवरेज वेलोसिटी जो आया आपका वो 1/3 आया। इस तरह से मैंने स्पीड और वेलोसिटी पर कुछ क्वेश्चंस कराए। अब इसकी हेल्प से जो आपके पास जो भी रेफरेंस है आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। क्लास का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, अभी हम ग्राफ भी करेंगे, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, कैलकुलस भी करेंगे, एक्सेलरेटेड मोशंस भी करेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे चल रही है आप एक सीक्वेंस में अगर देखेंगे तो बात समझ में आएगी भाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय। लेक्चर को देखते रहिए और अगर समझ में आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है।